आज हम कुछ लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स यानी कि एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीबी और आरसीबीओ इन सब के बीच के अंतर को समझने वाले हैं। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये टॉपिक सही से क्लियर हो जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना, ताकि इसी टाइप के वीडियोस आपके लिए मैं आगे भी लाता रहूं। अब दो ही कंडीशंस ऐसी है जिनमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से खतरा होता है। पहली कंडीशन है ओवर करंट और दूसरी कंडीशन है इलेक्ट्रिकल शॉक। इस ओवर करंट में दो चीज़ें आती हैं, एक है ओवरलोड और दूसरी है शॉर्ट सर्किट। और इलेक्ट्रिकल शॉक यानी कि हमें बिजली का झटका लगना। अब ये जो चारों चीजें होती हैं ये इन्हीं कंडीशन से हमें छुटकारा दिलाती हैं। अब इनमें से कौन सी चीज किस कंडीशन से छुटकारा दिलाती है ये समझते हैं। पहले आते हैं एमसीबी पे। इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका मेन काम होता है हमें ओवर करंट की कंडीशन से प्रोटेक्शन देना। अब ओवर करंट में दोनों चीजें आती हैं, शॉर्ट सर्किट भी और ओवरलोड भी, यानी कि ये इन दोनों कंडीशन के तहत हमें प्रोटेक्शन दे सकती है। एमसीबी की जो रेटिंग होती है वो होती है 2 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में। मतलब अगर किसी एमसीबी की रेटिंग 30 एम्पियर है, इसका मतलब यह है कि वो एमसीबी बिना ट्रिप हुए अपने अंदर से 30 एम्पियर करंट सेफली पास कर सकती है। अगर किसी भी कंडीशन में करंट 30 एम्पियर से ऊपर गया तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देगी। अब ओवरलोड की कंडीशन तब होती है जब हमारा कोई उपकरण अपनी रेटिंग से ज्यादा करंट खाने लगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोटर है जिसका बैरिंग खराब है तो उसको घूमने में दिक्कत हो रही है, इसी वजह से वो अपनी रेटिंग से ज्यादा करंट खाने लगेगी। मतलब अगर वो 30 एम्पियर की है तो वो 31 एम्पियर का करंट खाने लगेगी। अब शॉर्ट सर्किट तो सबको पता ही है, अगर लाइव और न्यूट्रल एक साथ टच हो जाए या फिर फेज और फेज एक साथ टच हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन। इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा हैवी करंट जो है हमारी सप्लाई से पास होता है, जबकि ओवरलोड में कुछ परसेंट ही ज्यादा करंट हमारी सप्लाई से पास होता है। फॉर एग्जांपल कोई मोटर है जो 30 एम्पियर की है तो 35 एम्पियर खाने लगेगी या फिर 40 एम्पियर खाने लगेगी, जबकि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सैकड़ों एम्पियर का करंट हमारी सप्लाई से पास होता है। अब क्योंकि इन दोनों में करंट की मात्रा अलग अलग है, इसी वजह से इन दोनों कंडीशन में जो एमसीबी के ट्रिप होने की टाइमिंग होगी वो भी अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल ओवरलोड की कंडीशन में अगर 30 एम्पियर की जगह 40 एम्पियर करंट हमारी सप्लाई से पास हो रहा है तो एमसीबी तुरंत ट्रिप नहीं होगी, वो 20 सेकंड बाद या फिर 30 सेकंड बाद ट्रिप होगी। जबकि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जो एमसीबी है तुरंत ट्रिप हो जाएगी। ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो मोटर जैसे डिवाइसेस होते हैं वे शुरुआत में बहुत ज्यादा करंट खाते हैं। तो अगर यहाँ पे एमसीबी बार बार ट्रिप हो जाएगी ओवरलोड की कंडीशन में, मतलब थोड़े करंट के ज्यादा होने से ही, तो यहाँ पे जो आपकी मोटर है वो चल ही नहीं पाएगी, एमसीबी बार बार ट्रिप होती रहेगी। जबकि शॉर्ट सर्किट बहुत भयानक कंडीशन है, उसमें आग लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इसी वजह से यहाँ पे एमसीबी को तुरंत ट्रिप होना चाहिए, जबकि ओवरलोड में उसको कुछ टाइम बाद ट्रिप होना चाहिए। अब आते हैं एमसीसीबी पे, यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अब अगर एमसीबी चारमेंडर है तो ये उसी का विकसित रूप है चार्ली जार्ड, यानी कि जो एमसीसीबी है इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। एमसीसीबी जो है वो सेम काम करती है, मतलब कि हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड इन दोनों ही कंडीशन से प्रोटेक्शन देती है। बस इन दोनों में अंतर ये है कि एमसीबी लोअर करंट वैल्यूज के लिए यूज होती है, मतलब कि इसकी रेटिंग होती है 2 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में। आपको शायद ही कोई 100 एम्पियर से ऊपर की एमसीबी बाजार में मिलेगी, जबकि एमसीसीबी की जो रेटिंग होती है वो 100 से 1000 एम्पियर तक के बीच में होती है। इसी वजह से एमसीबी का इस्तेमाल घरों में किया जाता है जहां पे हमें थोड़े लो करंट की जरूरत होती है, थोड़े लो पावर की जरूरत होती है। जबकि जो एमसीसीबीज है उनका इस्तेमाल ज्यादातर इंडस्ट्रीज में किया जाता है जहां पे हमें थोड़े हाई करंट की जरूरत होती है। एमसीसीबी की जो रेटिंग होती है वो होती है 100 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक के बीच में। यानी कि अगर आपके पास 1000 एम्पियर की एमसीसीबी है तो वो 1000 एम्पियर के करंट तक बिना ट्रिप हुए आराम से काम करेगी। जब भी करंट इससे ऊपर जाएगा तब जाकर ये ट्रिप होगी और हमें प्रोटेक्शन देगी। इसके अलावा इन दोनों में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, एमसीसीबी की जो रेटिंग है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 100 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक की कोई एमसीसीबी है तो आप उसका करंट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, चाहो तो 200 एम्पियर पे, यानी कि जो एमसीसीबी है वो 200 एम्पियर के बाद ही ट्रिप होगी, या फिर उसी एमसीसीबी को आप 500 एम्पियर पे भी सेट कर सकते हो। ये जो फंक्शन है ये एमसीबी में नहीं होता है। इसकी जो रेटिंग होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, मतलब एक 30 एम्पियर की एमसीबी हमेशा 30 एम्पियर की ही रहेगी, वो 15 एम्पियर की हम उसे नहीं बना सकते या फिर 60 की नहीं बना सकते। और हाँ, एक और बात, आगे जो वीडियो आने वाली है वो हाई पावर सर्किट ब्रेकर पे आने वाली है, यानी कि ओसीबी, वीसीबी, एबीसीबी और HF6। इसलिए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जब भी वीडियो आए तो आप तक खबर पहुंच जाए। अब आते हैं आरसीबी पे, यानी कि रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर। अब इसके और भी कई नाम है, जैसे कि आरसीसीबी, आरसीडी और साथ में कुछ लोग इसे ईएलसीबी भी कहते हैं। ये चारों जो है एक ही चीज है, हालांकि जो ईएलसीबी होती है वो इसके मुकाबले थोड़ी अलग होती है। आरसीसीबी की फुल फॉर्म रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, आपको इसमें सिर्फ करंट जोड़ देना है। आरसीडी की फुल फॉर्म रेसिडुअल सर्किट डिवाइस, ऐसे ईएलसीबी की फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका मेन काम होता है जो दूसरी कंडीशन थी उस समय प्रोटेक्शन देना, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें प्रोटेक्शन देना। ये काम करते हैं किरचॉफ के करंट लॉ पे। एक आरसीबी में दोनों वायर्स जाते हैं, फेज भी और न्यूट्रल भी। मान लो यह फेज और यह न्यूट्रल। अब फेज से करंट आता है और न्यूट्रल में वापस चला जाता है। अब इसके ट्रिप ना होने की एक ही कंडीशन है, फेज से आने वाली करंट की वैल्यू न्यूट्रल में जाने वाले करंट की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि जितना करंट फेज से आ रहा है उतना ही सेम करंट न्यूट्रल में वापस भी जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कि फेज से ज्यादा करंट आ रहा है और न्यूट्रल में कम जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो फेज से आ रहा है 1.5 एम्पियर करंट, 1.5 एम्पियर, और न्यूट्रल में जा रहा है 1 एम्पियर, इसका मतलब ये जो आधा एम्पियर है ये कहीं और जा रहा है। अब ये हो सकता है अर्थ में जा रहा हो या फिर किसी की बॉडी में घुस रहा हो, मतलब उसको झटका लग रहा हो।
तो इस कंडीशन में जो आरसीसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। अब इसकी जो रेटिंग है वो 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर ऐसे होती है, मतलब मिली एम्पियर में होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर कोई 30 मिली एम्पियर की आरसीबी है तो फेस में आने वाले करंट और न्यूट्रल में जाने वाले करंट, इन दोनों के बीच में 30 मिली एम्पियर से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर यहाँ पे अंतर 30 की वजह 31 मिली एम्पियर होता है, तो जो आरसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जो 30 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट है वो कहीं और ही जा रहा है न्यूट्रल के बजाय, तो जो है आरसीबी है ट्रिप हो जाएगी। ऐसी 100 मिली एम्पियर में 100 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट कहीं और नहीं जाना चाहिए। अब ये 30 मिली एम्पियर हुआ या फिर 100 मिली एम्पियर हुआ, इसे कहा जाता है आरसीबी की सेंसिटिविटी रेंज। अब जो आरसीबी है वो हमें शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड किसी भी कंडीशन में प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है, ये सिर्फ हमें झटका लगने से प्रोटेक्शन दे सकती है। इसे ऐसे समझो, अगर किसी के घर में सिर्फ आरसीबी लगी हुई है तो उसकी मौत बिजली का झटका लगने की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे करंट में अंतर होगा आरसीबी ट्रिप हो जाएगी। वो अलग बात है कि शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग की वजह से उसकी मौत हो जाए। बैड जोक, सॉरी। तो कहने का मतलब यह है कि आरसीबी को कभी भी बिना एमसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप आरसीबी का यूज कर रहे हो तो उसके साथ एमसीबी का भी यूज करना चाहिए। सर्किट में पहले एमसीबी लगाई जाएगी और उसके बाद उसके सीरीज में आरसीबी लगाई जाएगी। और एमसीबी में हो सकता है कि एक ही पोल जाए, मतलब एमसीबी एक पोल की भी होती है, दो पोल की भी होती है, तीन की भी होती है और चार की भी होती है। जबकि जो आरसीबी होती है वो कभी भी एक पोल की नहीं हो सकती, वो हमेशा दो, तीन या चार पोल की होती है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें सीरीज में कनेक्ट होंगी। जो एमसीबी है वो पहले जुड़ेगी, उसके बाद आरसीबी कनेक्ट होगी, ताकि आपको तीनों ही कंडीशन यानी कि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और इलेक्ट्रिकल शॉक, इन तीनों से प्रोटेक्शन मिल सके। अब आते हैं आरसीबीओ पे, यानी कि रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब ये बहुत ही सिंपल है। इसकी जो माता जी है वो है एमसीबी और इसके पिताजी है आरसीबी, और इसके अंदर इन दोनों की ही क्वालिटीज है, यानी कि हमें ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शॉक से भी प्रोटेक्शन दे सकती है अकेला डिवाइस। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से फुल प्रोटेक्शन चाहते हो लेकिन आपके पास जगह कम है, मतलब कि आप एक ही चीज को फिट कर सकते हो, तो आपको इन दोनों को फिट करने की जरूरत नहीं है। आप इस अकेले को फिट करोगे तो इन तीनों ही कंडीशन से आपको प्रोटेक्शन देगी। ऐसा आप इसके नाम से भी समझ सकते हो, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर यानी कि आरसीबी विद ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट की कंडीशन यानी कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, ये दोनों ओवर करंट में ही आते हैं, तो मतलब कि ये इससे भी और इससे भी आपको दोनों से प्रोटेक्शन देगी।